हिंदू हो ही नहीं तुम। मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का क्रांतिकारी हूँ। हिंदू हनुमान चालीसा, हिंदू हनुमान चालीसा सुनो। हनुमान चालीसा। हाँ, हिंदू हनुमान चालीसा सुनो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हूँ लोग उजागर। इसके बाद कुछ ऐसा ही है। लो। मैं क्या अब मैं इसको क्यों ये भी ऐसा नहीं कहूँगा, पता है सर? कि हनुमान चालीसा क्या है और ताल ठोक रहा है कि हम हिंदू है। मैं हिंदू हूँ सर, अपने धर्म को पीछे नहीं छोड़ूंगा। मैं हिंदू हूँ, जहाँ धर्म का बात होगा भगवा लेके उठूंगा, खड़ा हूँगा। नाम लेने से भी डर रहे हैं क्या? बस सर। क्रांतिकारी नाम लगाने से आप क्रांतिकारी हो जाइएगा। आप एक नाम तक नहीं ले पा रहे हैं कि कौन हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। मांग कर रहा, याद आ गया भागेश्वर। अब याद आ गया, अब याद आ गया बाबा एक उनका सुनाऊं, भागेश्वर धाम सरकार। सर काम है हमारा जो है सोशल वर्क करना, समाज सेवा, और बाकी मेरा इनकम का तुम्हारा सोर्स है पेट का काम कैसे चलता है? पेट पूजा कैसे करते हो? चाय का दुकान है अपना, क्रांतिकारी चाय वाला, नई दिल्ली। चाय का दुकान कब चलाते हो कि तुम डिबेट में भी हर रोज जाते हो? सर चाय का, किसके छोड़े हुए आदमी हो? सर मेरा चाय का दुकान है। किसके छोड़े हुए आदमी हो ये बताओ। सर शादी नहीं करना, फिर समाज सेवा में फिर ये सोचूंगा अपने बेटे के लिए पहले कार खरीदूं, जनता बाद में देखेंगे, वो नहीं करना। 2 लाख नौकरी बांटा उनका बेटा ने, अभी देखा आपने? अरे सर 2 लाख वो तो उसका एक चाल है कि मैं कौन सा चाल है? अरे चिराग पासवान के लिए क्यों नहीं आया? चिराग पासवान भी तो हमारे बिहार के सदस्य हैं, वो भी तो पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो तो कितना नौकरी दिया है दलितों के लिए? ना अभी मुझे दलित के नाम पे वोट लेते हैं ना वो जो है मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको वो उन्होंने कितने दलितों को नौकरी दिया है ये बताओ? नेता बनना चाहते हो? नहीं सर, नेता नहीं बनना। हाँ, तो आरोप कभी बागेश्वर बाबा पे उंगली उठाते हो, कभी तेजस्वी पे उठाते हो, कभी केजरीवाल पे उठाते हो। बागेश्वर बाबा पे तो इसलिए उठाता हूँ, वो जनता को गुमराह कर रहा है। अरे हिंदू में जन्म हुआ मेरा, लेकिन प्रमाण है तुम्हारे पास? अरे मेरे प्रमाण है कि तुम प्रमाण है, सारा प्रमाण। क्या प्रमाण दो? अच्छा प्रमाण है दो। अरे अब हिंदू राष्ट्र में तो बताओ ना क्या प्रमाण है? मैं क्या कह रहा हूँ सर, प्रमाण क्या क्या है बताओ ना, सिर्फ चिल्लाने से हो जाएगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ? प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? प्रमाण ही प्रमाण है। देखिए भोलेनाथ बोलो, मैं हिंदू हूँ सर, अपने धर्म को पीछे नहीं छोड़ूंगा। मैं हिंदू हूँ, जहाँ धर्म का बात होगा भगवा लेके उठूंगा, खड़ा हूँगा। हाँ, जहाँ धर्म का बात होगा हर कौन धर्म की बात कर रही है बताइए पहले। लगभग जो है कुछ जैसे कुछ भ्रष्ट नेता है हमारे। कौन भ्रष्ट नेता है बताइए? अब ये उतना तो ध्यान ना है, सांसद विधायक लोग ही करते हैं, वही कौन लोग करते हैं, नाम बताइए ना। जैसे ऐसी हवा में तीर चला रहे हैं आप? हवा में तीर चला नहीं सर, कुछ हमारे बीजेपी में भी है, कुछ हमारे कांग्रेस में भी है, कुछ हमारे। नाम बताइए, नाम पता है कि ऐसे हवा में बात कर रहे हैं? सर देखिए नाम हमको न्यूज में डेली नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है सुबह निकलता हूँ समाज से जो है जानकारी लेने, कलेक्ट करने, शाम तक यही सब लेता हूँ कौन कहाँ किस लाइन में भ्रष्टाचारी फैला रहा। हाँ, सुमित क्रांतिकारी। नाम लेने से भी डर रहे हैं क्या? बस क्रांतिकारी नाम लगाने से आप क्रांतिकारी हो जाइएगा। आप एक नाम तक नहीं ले पा रहे हैं कि कौन हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। मांग कर रहा, याद आ गया भागेश्वर। अब याद आ गया, अब याद आ गया बाबा एक उनका सुनाऊं, भागेश्वर धाम सरकार। वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। का नाम लेने से पहले डर रहे थे आप? याद ना था हमें। अरे सर डरते तो डर रहे तो क्या? अरे सर डरते तो हम बिहार के लालू से नहीं है, लालू से भी बड़ा दबंग है क्या वो? डरते तो हम लालू यादव से नहीं है, फिर वो तो उनका चेला के उत्तर अभी ना है। मैं बता दूं, हिंदू राष्ट्र का जो उन्होंने मांग किया ना, जिंदगी में कभी नहीं बन सकता हिंदू राष्ट्र। तुम क्यों मांग रहे हो हिंदू राष्ट्र? मैं तो जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अभी दिखा रहे हो भगवा है। जहाँ धर्म का बात होगा मैं अपना धर्म का झंडा लेके खड़ा रहूंगा, लेकिन जहाँ देश का बात होगा, संविधान बचाने की बात होगा, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मांगूंगा। पूरे भारत सरकार से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, था और रहेगा। हाँ, सुमित क्रांतिकारी का ये कहना है कि भारत देश से धर्म जात पे राजनीतिक हटाना है। हाँ, हर धर्म का खुद हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, फिर कह रहे हो कि हटाना भी है। मैंने अभी तो तुम ऑन कैमरा अभी तुमने बोला। मैंने कहा कि जहाँ बात होगा धर्म का। कौन कर रहा है बताओ पहले? मैं तो बागेश्वर बाबा को ही सुनता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू वो अपने फेमस होने में, हिंदू राष्ट्र करने में जो है वो फेमस। इसीलिए तुम भी फेमस होना चाहते हो क्या हिंदू राष्ट्र बोल के? नहीं, मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मांग शुरू में भी करता था, अभी भी करता हूँ और मरते दम तक करूंगा। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। उम्र कितनी हो रही तुम्हारी? 25 हो रहा है सर अभी। 25 साल के हो? क्या करते क्या हो? सर काम है हमारा जो है सोशल वर्क करना, समाज सेवा, और बाकी मेरा इनकम का। तुम्हारा पेट का काम कैसे चलता है? पेट पूजा कैसे करते हो? चाय का दुकान है अपना, क्रांतिकारी चाय वाला, नई दिल्ली पहाड़गंज रोड। तो आज इधर कैसे जंतर मंतर? सर जंतर मंतर पे बहुत दिनों से मैं सुन रहा था, यहाँ लोग आते हैं उनकी मांगे पूरी ना होती है। आज मैं इसीलिए आया था कि आज इन लोगों का ही समर्थन किया जाए, सुमित क्रांतिकारी दिन में मैं आज इसीलिए आया था। एक युवा हो करके तुम धर्म की बात कर रहे हो कि भगवा पहन के चल रहा हूँ, जहाँ धर्म की बात आएगा भगवा लेके आऊंगा। सुन लो मेरी बात, जहाँ कह रहे हो कि भगवा लेके आऊंगा, इस उम्र में लोग शिक्षा पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं। मैं इसीलिए तो क्रांतिकारी बना हूँ। यही तो कोई नेता नहीं करता है, धर्म जात पर ही लड़ा रहा है। वही तो भ्रष्ट सरकार को दिखा रहा हूँ
कि जो है तुम लोग जो ये धर्म जात कर रहे हो, देख लो हमारी युवा पीढ़ी और हर लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं। शिक्षा पर बात हो, स्वास्थ्य पर बात हो। तुम क्यों नहीं कर रहे हो शिक्षा पे बात? सर मैं करता अधिकारी हो ना सर तो मैं डेली मांग करता हूँ, राजीव चौक में डिबेट में डेली जाता हूँ और डेली किसी ना किसी से मांग करता हूँ कि कोई आवाज पहुंचाए कि बिहार में भी शिक्षा हो, रोजगार हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो। हमारा हर वक्त मांग रहता है। हर राज्य के आदमी, श्रमिक मजदूर जो अलग अलग राज्य में काम कर रहे हैं, वो उनको अपने राज्य में ही रोजगार मिले। भारत सरकार से मांग है हमारी। सुमित बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम जी। एक बात बताओ, बड़ी बड़ी जो तुम बातें कर रहे हो, अपना चाय की दुकान कब चलाते हो जो हर रोज तुम डिबेट में पहुंच जाते हो? सर कौन भेजा तुमको? भेजता कोई नहीं है सर, अपने मन से जाता हूँ मैं। 10 साल चाय की दुकान कब चलाते हो कि तुम डिबेट में भी हर रोज जाते हो? सर चाय का किसके छोड़े हुए आदमी हो? सर मेरा चाय का दुकान है। किसके छोड़े हुए आदमी हो ये बताओ? सर मैं भारत देश का अपने माँ बाप का छोड़ा हुआ आदमी हूँ। हाँ, भारत देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। जुमला दे रहे हो क्या? सर जुमला नहीं देता हूँ मैं, जुमलेबाजी करना अपना काम नहीं है। अपना काम है जनता को सही दिखाना। जिस तरह बागेश्वर बाबा कहता है मुझे बालाजी से बात हो रहा है, तेरे लिए ये बोला, मुझे भी भोलेनाथ से बात होता है। उन्होंने ये कहा है भारत के हर पैसा लिए हो बागेश्वर बाबा को बदनाम करने के लिए बताओ? सर पैसा तो आज तक कोई मुझे देने वाला किसी में औकात ही ना है कि मुझे खरीद ले मेरा जमीर को। मेरे जमीन बुराई क्यों कर रहे हो? लाखों करोड़ों लोग बागेश्वर बाबा के साथ है, तुम्हारे कहने से वो गलत साबित होंगे? सर जो धर्म जात में पढ़ के जो दिक्कत क्या? तुमको दिक्कत क्या है? तुमको दिक्कत क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर एलिगेशन क्यों लगा रहे हो उनको? लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ क्या? उनकी बात होती है। अरे सर मेरी भी भोलेनाथ से बात होती है। हाँ आप बताओ आपके लिए भोलेनाथ ने क्या कहा, मैं बता दूंगा अभी। मैं तो कोई जानता था कि नहीं है। सर मैं क्या करूँ, आने वाले जो 2030 में पूरा भारत नहीं पूरा दुनिया जानेगा सुमित क्रांतिकारी कौन है, क्योंकि मुझे भी तीनों लोगों के दे भोलेनाथ से बात होता है। कितना पैसा लिया नाम बदनाम करने के लिए? सर मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे अगर पैसा कोई देगा किसके छोड़े हुए आदमी हो ये बताओ? सर मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूँ और अपने मन से क्रांतिकारी बना हूँ। भ्रष्ट सरकार के छोड़ा हुआ आदमी हूँ, भ्रष्ट सरकार का छोड़ा हुआ बंदा हूँ जो क्रांति का लहर दौड़ाने आया है हर जनता के बीच। क्रांति का लहर दौड़ाओगे, घर का अनाज कैसे तुम जुटा पाओगे? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। चाय की दुकान तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ सर दिन में समाज सेवा के लिए, शाम में तुम डिबेट में जाते हो, दिन में जंतर मंतर घूमते हो। तुम्हारा घर बार कैसे चल रहा है ये बताओ? सर अपना घर भरा पूरा परिवार है, भाई बंधु सब अपने जो है कमाते खाते हैं, सब बढ़िया है घर में। भाई बंधु को छोड़ो ना, तुम कैसे करोगे? तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, उसका खर्चा कौन चलाएगा? सर शादी नहीं करना, फिर समाज सेवा में फिर ये सोचूंगा अपने बेटे के लिए पहले कार खरीदूं, जनता बाद में देखेंगे, वो नहीं करना। शादी करना गलत है क्या? शादी करना गलत नहीं है, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। अगर शादी कर लूंगा भ्रष्ट नेताओं से डर के रहना पड़ेगा। कौन भ्रष्ट नेता ना बताओ? जैसे सर मान लीजिए हमारा पप्पू यादव। कौन पप्पू? बिहार में चले? बिहार में चले गए। हमारा लालू यादव, मैं बिहार से हूँ। लालू यादव भ्रष्ट है क्या? एक उससे बड़ा भ्रष्ट तो कोई नहीं है। उसका क्या उन्होंने भ्रष्ट कर दिया? सर 2 लाख नौकरी बांटा उनका बेटा ने, अभी देखा है आपने? अरे सर 2 लाख वो तो उसका एक चाल है कि मैं कौन सा चाल है? अरे तो जिसमें लोगों का भलाई हो जाए वो चाल ही सही। फाइल देखो, हमारे आम आदमी पार्टी का विधायक संजीव दागुड़ारी में तेजस्वी पे बोलो ना। तेजस्वी पे तो बोल रहा हूँ, तेजस्वी पे बोलो। तेजस्वी पे बोल रहा हूँ कि तेजस्वी कभी भी सरकार न बना सकता। हाँ अगर अरे नौकरी पे बोलो ना, उन्होंने अभी 2 लाख नौकरी दी। अरे 2 लाख नौकरी दिया ना सर, इतना जो नौकरी का जमीन खा गया सबका रेलवे का उसका नाम पर। कौन सा जमीन का बताओ? रेलवे पता है? सर सुन के कहानी कह रहे। सर सुन के कहानी न्यूज पे जो सुना हूँ, कौन सा तुम? न्यूज पे इंडिया टीवी पे सुना हूँ कि जो है उनके नाम पर जो है आया है, वारंट आया था, जांच के लिए आया था। क्यों आया भाई? चिराग पासवान के लिए क्यों नहीं आया? चिराग पासवान भी तो हमारे बिहार के सदस्य हैं, वो भी तो पॉलिटिक्स पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका हाँ बीजेपी से जुड़े हैं, बताओ। बीजेपी से जुड़े हैं, उनका नाम क्यों नहीं आया? वो भ्रष्टाचार नहीं है? ये देखिए वो भ्रष्ट, दलित के लिए आवाज उठा रहे हैं। कितने दलितों को उन्होंने नौकरी दिया? देखिए वो तो कितना नौकरी दिया है दलितों के लिए? ना अभी मुझे दलित के नाम पे वोट लेते हैं ना वो जो है मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको उन्होंने कितने दलितों को नौकरी दिया है ये बताओ? सर मुझे तो कितने लोगों को नौकरी दिया? बात मत घुमाओ, कितने लोगों की नौकरी दिया? ये बात हमें जानकारी नहीं है कितने को दिया। एलिगेशन कैसे लगा रहे हो? एलिगेशन कैसे लगा रहे हो? सर एक भी जो है नोटिस आज तक CBI ED का ना पहुंचा उनके आवास पर, एक भी नहीं पहुंचा। उनके पिताजी नेता बनना चाहते हो? नहीं सर, नेता नहीं बनना। तो आरोप कभी बागेश्वर बाबा पे उंगली उठाते हो, कभी तेजस्वी पे उठाते हो, कभी केजरीवाल पे उठाते हो। बागेश्वर बाबा पे इसलिए उठाता हूँ, वो जनता को गुमराह कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो? संदेश दे रहे हो? संदेश दे रहा हूँ कि जनता 25 साल की उम्र में आइए, क्रांतिकारी बनिए, अंधभक्त मत बनो, देशभक्त बनो। देश का हर धर्म का, राष्ट्र का
विकास का और समाज का करोड़, बात करो। सुन लो मेरी बात सुन लो, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है बागेश्वर बाबा से। तुम्हारे एक चंद टुकड़े पे पल्ले वाले लोगों की वजह से उनकी आस्था नहीं हटेगा। सर क्या मैं कह रहा हूँ, अगर भगवा पहन के यार भगवाधारी लोगों का बहिष्कार नहीं, करो। हिंदू नहीं, करता हिंदू हूँ। नहीं हो तुम, बाबा मान, हिंदू नहीं हो तुम, मैं हिंदू नहीं, बाबा नहीं मानता हूँ, मैं तो भाई इंडियन हूँ ना, हिंदू हो ही नहीं तुम। मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ओ, का क्रांतिकारी हूँ। हिंदू हनुमान चालीसा, धर्म- हिंदू हनुमान चालीसा सुनो। हनुमान चालीसा, हाँ, हिंदू हनुमान चालीसा सुनो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हूँ लोग उजागर। इसके बाद कुछ ऐसा ही है। लो। मैं क्या, अब मैं इसको क्यों ये याद भी नहीं रखूंगा पता है सर? कि हनुमान चालीसा क्या है, और ताल ठोक रहा है कि हम हिंदू है। हिंदू नहीं हूँ किसका सर। छोड़ो आदमी अरे पहले बताओ। सर मैं क्या कर रहा हूँ? गायत्री मंत्र सुनो, अरे सर गायत्री मंत्र सुनो। गायत्री मंत्र हमारा जन्म हुआ मुझे याद है। हाँ तो बोलो ना फिर, याद है। ओम तो हनुमान, हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब देखिए, लोग कहता है जो है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं ना हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ, मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का स्वतंत्र क्रांतिकारी हूँ। तो अभी तो तुम कह रहे थे कि हिंदू के लिए हम खड़े हो जाएंगे, नहीं। छाती चार नहीं ये देखिए, हर धर्म को अधिकार है, हमारा भारत देश में हर धर्म है। अगर हिंदू हो कोई सिख है, अगर कोई तुम मानते हो सिख अपने है, आप को? मैं अपने- हिंदू अरे हिंदू में जन्म हुआ मेरा, लेकिन प्रमाण है तुम्हारे पास? अरे मेरे पास प्रमाण है कि सारा तुम प्रमाण है, हिंदू सारा हो? प्रमाण। क्या प्रमाण है दो? अच्छा क्या प्रमाण है दो? अरे अब हिंदू राष्ट्र में तो बताओ ना क्या प्रमाण है? मैं क्या कह रहा हूँ सर, प्रमाण क्या जो क्या है बताओ ना, सिर्फ चिल्लाने से हो जाएगा आधार कि मैं कार्ड है। हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ? आधार प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? प्रमाण ही प्रमाण है। देखिए भोलेनाथ, भोलेनाथ, कराने से तुम हिंदू हाँ हो। बिल्कुल। कल अल्लाह अकबर बोल देंगे तो हम मुसलमान हो देखिए जाएंगे। अल्लाह अकबर नहीं, मैं हम अल्लाह अकबर बोल देंगे हर धर्म को मानता हूँ, हर धर्म को मानता हूँ। हिंदू हिंदू क्यों चला रहे हो? मैं देखिए ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम, मैं इंडियन हूँ, सबको यही कहता हूँ। अब देखिए इनकी बात घुमाइए, पहले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अखंड राष्ट्र बनाएंगे, और सवाल में भाई साहब गिर जाते हैं तो कहते हैं कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंसान हूँ। लोगों को गलत मैसेज क्यों दे रहे हो? सर गलत मैसेज नहीं दिया हूँ। 20 साल की उम्र में तुम्हें शिक्षा पे बात करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, सर आप मेरे डिबेट शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि 25 साल की उम्र में शिक्षा पे बात होनी चाहिए। तुम आप मेरे डिबेट को बलकरा रहे हो। मैं बिहार से शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए ही निकला हूँ। ये बोलो ना कि मैं बिहार से बागेश्वर बाबा को बदनाम करने आया हूँ, मैं बिहार से उन नेताओं को बदनाम करने आया हूँ जो रिसेंटली 2 लाख नौकरी बांटा है, मैं बिहार से दिल्ली सरकार को बदनाम करने आया हूँ, और लास्ट में फिर अभी उनके पिताजी 8-10 साल ही जेल रह के आए। अभी उनके पिताजी 8-10 साल ही जेल रह के आए। अगर वो भ्रष्टाचारी ना होते। लालू यादव में भ्रष्टाचार है। अरे सर मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 करोड़ नौकरी का कुछ बोलिएगा। अरे 2 करोड़ नौकरी का वो कहाँ से मिल गया? सबको दे दिया, जॉब हो गया, जॉब पास हो गया उसका। ज्वाइनिंग हो गई, अरे ज्वाइनिंग हो गई, वो जो है क्यों नहीं करवाएगा? नॉलेज है, नॉलेज। अरे सर मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग हो गई ना, कैसे नहीं देगा? चारा घोटाला में जितना 1000 करोड़ खाया गया, वो पैसा सैलरी देंगे वो कहाँ से देगा? वहाँ से पैसे तो अच्छी बात है ना कि जो घोटाला में पैसा जमा था वो वापस देंगे। नहीं, वो इसलिए मांग पूरा कर रहा है ताकि जो अपनी बात पे टिको, तुम अपनी ही बात पे नहीं टिको। सर, मैं जो बोलता हूँ सही और फैक्ट बोलता हूँ, ना ही कहीं झुकूंगा ना ही डरूंगा। कट सकता हूँ, क्रांतिकारी हूँ, झुकने वाला बात लास्ट में फिर वही करेंगे हिंदू। कौन? हिंदू वाली बात क्या? मैं तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मानता हूँ। मैं कैमरामैन चाहूंगा ये दिखाई इसका नारा। 25 साल की उम्र में हिंदू राष्ट्र अखंड राष्ट्र की बात करते हैं, और लास्ट में जब इनके साथ सवाल होता है तो फिर ये कहते हैं मैं इंसान हूँ। देखिए हालात इस कदर है कि सामने लोकसभा के चुनाव और जो यंग और युवा लोग हैं वो धर्म में कहीं न कहीं इस तरीके से हावी हो जाता है कि उनका विकास कोसों दूर पीछे रह जाता है। बताइए कैसे देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा और देश का किस तरीके से विकास होगा जब एक युवा लड़का, देखिए नए नारा लग रहा है, और एक युवा किस तरीके से धर्म की बात करते। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए पब्लिक पत्रिका।